हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था और देखा था कि अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट्स की हेल्प से कैसे स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, अब नाउ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचटीएमएल पेज में हम इमेजेस और लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इमेजेस कैसे ऐड करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू फाइल जनरेट कर लेते हैं और नेम रखते हैं image.html और यहाँ सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाते हैं और उसका टाइटल दे देते हैं इमेजेस इन HTML। ठीक है, अब इमेज लगाने के लिए हमारे पास होता है HTML में img टैग। img टैग की हेल्प से हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में इमेजेस ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, img टैग चलिए लगाते हैं। img टैग जैसे लगाया, देखिए सजेशन आ चुका है और एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास img पूरा टैग आ चुका है। अब इसमें आप लोगों को दो एट्रीब्यूट शो हो रहे हैं, src और एक alt। ये दो एट्रीब्यूट के बारे में अभी बताता हूँ। उससे पहले आप लोग देख सकते हैं कि img टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, क्योंकि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ टैग्स सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, वो अपने आप में ही क्लोजिंग टैग होते हैं। ठीक है, उसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दो अलग अलग नहीं होते हैं, इसमें एक ही टैग होता है, उसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब img टैग लगाया और उसमें दो एट्रीब्यूट हैं, src और एक alt। src का मतलब यहाँ पे है सोर्स। इस सोर्स की जगह हम अपनी इमेज का सोर्स देते हैं, सोर्स पाथ प्रोवाइड करते हैं या यूआरएल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब किसी इमेज का यूआरएल हम लोग ऑनलाइन लेकर आ सकते हैं और यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक इमेज का यूआरएल लाते हैं और उसको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए मैंने अभी इलॉन मस्क को सर्च करा था, उनकी इमेज कोई ले लेते हैं। चलिए ये वाली इमेज ले लेते हैं और इसका इमेज का एड्रेस कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट हो चुका है और इसको सेव करते हैं फाइल को और ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखिए, जैसा कि हमने देखा कि हमने यहाँ पे इमेज का यूआरएल प्रोवाइड करा और हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है हमारे HTML वेबसाइट पर या HTML डॉक्यूमेंट पर। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा ना। अब दूसरा एट्रीब्यूट आता है यहाँ पे ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। यहाँ पर हम वो चीज़ देते हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी इमेज किसी कारणवश डिस्प्ले ना हो पाए तब वो हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो यूज़र को। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं, दिया हमने इमेज कांट बी डिस्प्लेड। ओके, अब इस लिंक को हम थोड़ा सा खराब कर देते हैं। देखिए गलत कर दिया हमने ये लिंक और देखिए अब यहाँ पे देखिए इमेज शो नहीं हो पा रही, डिस्प्ले नहीं हो पा रही और उसकी जगह हम लोगों को वो जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करा था वो डिस्प्ले हो रहा है, इमेज कांट बी डिस्प्लेड। ठीक है, तो ऑल्ट एट्रीब्यूट का बस इतना ही काम है, जब किसी भी कारणवश हमारी इमेज डिस्प्ले ना हो पाए या रेंडर ना हो पाए अपने वेब ब्राउजर पे, ठीक है, तब ये जो यहाँ पे जो हम लोगों ने टेक्स्ट दिया है ये वाला, वो यूजर को डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलिए अब इसको वापस से सही कर देते हैं लिंक को और हाँ, वापस डिस्प्ले होने लगी। ठीक है, और जब डिस्प्ले होगी तब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट शो नहीं होगा। देखिए जब इमेज सही से डिस्प्ले हो रही है तब कोई भी अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एक तरह समझ लीजिए ये एक एक्सेप्शन केस है, जब हमारी इमेज किसी कारणवश डिस्प्ले नहीं हो पा रही है तब उसकी जगह ये शो होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑनलाइन इमेज का यूआरएल देके हम अपनी इमेज डिस्प्ले करा सकते हैं। अब अगर हमारे पर्सनल पीसी में कोई इमेज पड़ी हो, उसको हम लोगों को डिस्प्ले कराना हो तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे? इमेज का फुल पाथ देना पड़ेगा हमें उसको डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक img टैग लगाते हैं और यहाँ पे अब हम पाथ देंगे दूसरी इमेज का। तो चलिए पहले एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इमेज नाम का, इमेजेस। ठीक है, और उसके अंदर हम इमेज रखेंगे अपनी। चलिए इलॉन मस्क की ही कर लेते हैं, ये मान लेते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं, इसको करा सेव और देखिए हमारी इमेज यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आ चुकी है। इस इमेज को हमें अपने पेज पे डिस्प्ले कराना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस इमेज का पूरा पाथ दे देना है इस जगह, इस सोर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले इमेज फोल्डर के अंदर जाएंगे हम। देखिए इमेज फोल्डर का सजेशन में आ चुका है इमेज फोल्डर, इसके अंदर है इस फाइल का नाम, तो इसको फाइल का नाम दे देना है हमें और इसको सेव करना है। और बस अब जाके देखिए हमारी इमेज डिस्प्ले हो चुकी है। यहाँ पे ये देखिए हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है यहाँ पर। ये वाली जो पहली इमेज है ये हम ऑनलाइन रेफरेंस के थ्रू लाए थे, उसका यूआरएल प्रोवाइड करके, और ये जो है इसका हमने पूरा पाथ दिया है उस इमेज का, तब ये हमारी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इस पे यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहे कि ये ऑनलाइन रेफरेंस, इमेज थ्रू ऑनलाइन रेफरेंस है ना। ठीक है, और ये वाली दूसरी वाली जो इमेज है वो हमारी पर्सनल फोल्डर के थ्रू आ रही है, इमेज थ्रू पर्सनल फोल्डर। ओके, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का यहाँ पे भी सेम वैसा ही रोल है जैसा कि
ऊपर वाले में था। जब यहाँ पे हमारी इमेज किसी कारण से शो डिस्प्ले नहीं हो पाएगी या शो नहीं हो पाएगी उस तब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं, इसके दो और एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो उसकी बात मैं करता हूँ पहले। तो यहीं पर लगाते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है इसका हाइट और दूसरा एट्रीब्यूट होता है विड्थ। अब हाइट विड्थ से हम लोग इमेज का हाइट और विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अभी तो ये इमेज उसी साइज़ का डिस्प्ले हो रही है जिस साइज़ की वो रेगुलर में थी। ठीक है, बट हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट देकर। तो चलिए सबसे पहले देते हैं हाइट। 200 पिक्सल दे दी मान लीजिए हाइट और 100 पिक्सल दे दी विड्थ। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसी दिख रही है। देखिए बहुत बेकार से दिख रही है कोई, क्योंकि हमने ऐसी रैंडम साइज दे दिया था इसका। अब इसको थोड़ा सही कर देते हैं। यहाँ पे देते हैं 150 पिक्सल और यहाँ पे देते हैं 250 पिक्सल। अब देखते हैं कैसा लग रहा है। देखिए अभी भी बेकार लग रही है पर साइज चेंज होता हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे कर देते हैं मान लीजिए 350 पिक्सल। ये देखिए अब इमेज थोड़ी बड़ी हो चुकी है विड्थ इसकी। ठीक है, तो ये दो एट्रीब्यूट और होते हैं इमेज टैग के, हाइट और विड्थ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 4 एट्रीब्यूट देखे इमेज टैग के। और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं इसके, आप ऑनलाइन सर्च करिएगा और मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कौन कौन से IMG टैग के एट्रीब्यूट होते हैं, उसको यूज़ करके देखिएगा। ठीक है, उसका क्या काम है वो देखिएगा। तो ये चीज़ तो हो गई HTML में इमेज ऐड करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिंक्स कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए उसके लिए भी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं पहले, links.html। और सबसे पहले बॉयलर प्लेट लगाते हैं, टाइटल डालते हैं लिंक्स इन HTML। अब लिंक्स, हाँ तो बात आती है लिंक्स की। जैसा कि नाम समझ आ रहा है लिंक मतलब एक दूसरे को जोड़ना। तो हमारी वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से जोड़ने के लिए हम लिंक्स का प्रयोग करते हैं। आपने काफ़ी वेबसाइट्स पे देखा होगा, काफ़ी सारे लिंक्स प्रोवाइडेड होते हैं कि इस पर क्लिक करा तो दूसरी वेबसाइट ओपन हो गई, इस पर क्लिक करा तो दूसरी वेबसाइट पे चले गए। ठीक है, या उसी वेबसाइट्स के डिफरेंट पेजेस को नेविगेट करने के लिए हम लोग लिंक्स का यूज़ करते हैं। जैसा आपने देखा हो वेबसाइट्स पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, कॉन्टैक्ट अस का अलग सेक्शन है, उसका अबाउट अस का अलग सेक्शन है, सर्विसेज का अलग सेक्शन है। ठीक है, तो उस पर जैसे ही क्लिक करा हमने तो उस पेज पे नेविगेट होके चले गए। उस फंक्शनैलिटी को क्रिएट करने के लिए हम लिंक्स का यूज़ करते हैं। और लिंक्स HTML में एंकर टैग की मदद से बनाए जाते हैं। तो एंकर टैग को हम A से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं और देखिए जैसे ही हमने एंटर प्रेस करा एंकर टैग आ चुका है। और href इसका एट्रीब्यूट होता है। href का मतलब यहाँ पे होता है हाइपर रेफरेंस। इस जगह हम लोग वो लिंक प्रोवाइड करते हैं जिस लिंक पे हमें जाना है एक्चुअली। ठीक है, हम या तो हम कह सकते हैं उस पेज का पाथ प्रोवाइड करते हैं या उस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करते हैं इस जगह href के वैल्यू में जिस पर हमें जाना है। और एंकर टैग के अंदर हम वो चीज़ लिखते हैं जिस पे क्लिक करने पे हमें उस पर जाना है। ठीक है, ऐसे समझिए कि यहाँ पर जो लिखेंगे उस पर क्लिक करते ही हम लोग इस जगह चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बना कर देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम गूगल की वेबसाइट पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा गूगल, क्योंकि हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं गूगल और चाहते हैं कि गूगल पे जैसे ही क्लिक करें हम गूगल वेबसाइट पर पहुँच जाएं। तो यहाँ पे गूगल का लिंक डालते हैं, यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया लिंक इसका। तो गूगल की वेबसाइट का लिंक हम लोगों ने पेस्ट कर दिया है और गूगल यहाँ पे लिखा है। अब हम देखेंगे कैसा डिस्प्ले होता है हमारी वेबसाइट पर। तो ओपन विद लाइव सर्वर करके देखते हैं। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल लिख कर आ चुका है और उसके नीचे आप लोगों को एक अंडरलाइन दिख रही है। इससे ये शो हो रहा है कि ये हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल टेक्स्ट से कुछ डिफरेंट है। ठीक है, उसका कलर भी देखिए आप लोगों को पर्पल दिख रहा होगा, कुछ पर्पल टाइप का है। ठीक है, और देखिए जैसे हम इस पर कर्सर ले जा रहे हैं, कर्सर हमारा हैंड में कन्वर्ट हुआ जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि ये जो चीज़ है वो क्लिकेबल बन चुकी है, मतलब इस पर क्लिक कर सकते हैं हम। ठीक है, और जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं ये देखिए कोई रेड हुआ था उसका कलर फिर आ गए हम लोग गूगल की वेबसाइट पर। ठीक है, और इसमें वापस आए, फिर देखिए क्लिक करा, रेड हुआ और वापस आ गए गूगल की वेबसाइट पे। ठीक है, तो हमने हमारे पेज को गूगल की वेबसाइट से लिंक कर दिया है। अब इसी प्रकार से हम काफ़ी सारे लिंक्स अपनी वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि और ऐड करके दिखाता हूँ मैं। एंकर टैग लगाया, फिर से एक यहाँ पे लगाया गूगल का, अब लगाना दूसरा है, यूट्यूब लगाते हैं और यहाँ लिख देते हैं यूट्यूब। और दूसरा लिंक लगाते हैं, मान लीजिए फेसबुक का लगा लेते हैं और यहाँ लिख दिया फेसबुक। और दूसरा लगाते हैं, चलिए ट्विटर का लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख दिया ट्विटर। ठीक है, इसको सेव करते हैं और देखते हैं। चलिए ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं 4 लिंक हमने लगाया, चारों लिंक यहाँ पे आ चुके हैं। और यूट्यूब पे क्लिक करते हैं तो यूट्यूब पे पहुँच जाते हैं, वापस आते हैं, फेसबुक पर क्लिक करा और अरे ये क्या हो गया,
ये दूसरी वेबसाइट ओपन हो गई है। आई थिंक हम लोगों ने लिंक में कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये देखिए .in ये थोड़ा ही नहीं होता है, .com है ना, facebook.com, वो हम लोगों ने गूगल के ही सारे कॉपी कर दिए थे ना, इससे गलत हो चुके हैं। यहाँ पर लगाए, ये दोनों लिंक सही करे। अब वापस जाके देखते हैं। देखिए फेसबुक पे ओपन करा, फेसबुक पर आ चुके हैं हम, और फिर ट्विटर पर क्लिक करा तो ट्विटर पर आ चुके हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी वेबसाइट पर दूसरी वेबसाइट्स को लिंक कर सकते हैं एंकर टैग की मदद से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंकर टैग। और ये जो हम लोग लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, इन लिंक्स को बोलते हैं रिलेटिव लिंक्स, क्योंकि ये हम लोग दूसरी वेबसाइट्स के लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं रिलेटिव लिंक्स या रिलेटिव यूआरएल्स बोल सकते हैं, रिलेटिव यूआरएल्स। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट के अलग अलग डिफरेंट पेजेस को नेविगेट करना, तो वो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, बस इसी जगह, जिस जगह हम लोगों ने ये लिंक्स प्रोवाइड करे हैं, उसी जगह हम लोगों को उस पेज का पाथ प्रोवाइड कर देना है। तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है, तो अगर हम लोग वो पाथ प्रोवाइड कर देंगे तो वो बोला जाएगा एब्सोल्यूट यूआरएल। अब देखिए लगा के देखते हैं, एंकर टैग लगाया। चलिए, तो अब हम चाहते हैं कि हम अपने इस links.html पेज से image.html पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे उसका पाथ देना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ पे लिख लिया हम लोगों ने इमेज। अब इसका जो हम लोगों को पाथ देना है, वो पूरा पाथ देना पड़ेगा उस फाइल का जाके। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों फाइल्स सेम फोल्डर में हैं और देखिए सेम हायरार्किकल लेवल में है, तो हम लोगों को सिंपली उस फाइल का नेम दे देना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर ये फाइल दूसरे फोल्डर में होती किसी, तो उस फाइल का पूरा पाथ देना पड़ता हम लोगों को, पहले उस फोल्डर तक का पाथ देना पड़ता, फिर उस फाइल तक का पाथ देना पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल तो हमें सिर्फ इस फाइल का नेम देना है, क्योंकि ये दोनों जो फाइल्स हैं वो सेम फोल्डर में हैं, सेम हायरार्किकल लेवल पर हैं। अब देखिए जैसा कि हमने यहाँ पर दे दिया है इसको, तो अब देखते हैं। चलिए, ये देखिए इमेजेस पेज आ गया है यहाँ पर। अब जैसे ही हम इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम इमेज पेज पे आ चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, वापस आए, फिर क्लिक करा, ये देखिए फिर आ गया इस पे। तो इससे हम अपनी ही वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को नेविगेट कर पा रहे हैं। ये बात हो गई एब्सोल्यूट यूआरएल्स की। ठीक है, दो तरह के यूआरएल बताए मैंने आपको, एक रिलेटिव यूआरएल जो ऑनलाइन किसी वेबसाइट्स का लिंक प्रोवाइड करें या यूआरएल प्रोवाइड करें, और एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल जो अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस को नेविगेट करने के लिए हम उस फोल्डर या फाइल तक का पाथ प्रोवाइड करें। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जैसे ही मैं यहाँ पे किसी भी लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ, वो सेम उसी टैब पर ओपन हुआ जा रहा है, या दूसरी वेबसाइट। ठीक है, ये देखिए, आपने नोटिस नहीं करा शायद, ये देखिए जैसे मैंने इमेजेस पेज पे ओपन करा तो इसी टैब पर ही ये वाली फाइल, दूसरी वाली या दूसरी वेबसाइट ओपन हो रही है। मतलब एक तरह से एक के ऊपर एक स्टैक्ड हो रही हैं सारी फाइल्स। ठीक है, बट आपने काफ़ी वेबसाइट्स पे देखा होगा कि आपने जैसे ही किसी लिंक पर क्लिक करा तो वो दूसरे टैब पर ओपन हो गया, या पेज ओपन करा उसी वेबसाइट का, तो कुछ वेबसाइट्स में सेम पेज पे ओपन हो गया, सेम टैब पे ओपन हो गया, कुछ वेबसाइट्स में दूसरे टैब पे ओपन होके आया। ठीक है, तो वो चीज़ कैसे करेंगे? अभी तो फिलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो हमारा क्या है कि सेम टैब पर ही वो लिंक ओपन हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमने जैसे ही इस पर क्लिक करा वो दूसरे टैब पर ओपन हो गया है वो लिंक, तब क्या करा जाएगा? तो उसके लिए हमारे पास होता है एक टारगेट एट्रीब्यूट। टारगेट एट्रीब्यूट होता है एंकर टैग का। ठीक है, और इसकी वैल्यू हम देते हैं ब्लैंक। तो टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू ब्लैंक देने से हमारा जो लिंक होगा वो न्यू टैब पे ओपन हो जाएगा जाकर। ठीक है, ये देखिए जैसे कि अब गूगल पर जैसे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए गूगल हमारा जो है वो न्यू टैब पर ओपन हो गया, और जो हमारा जो वेबसाइट ओपन थी पहले से डॉक्यूमेंट था वो पुराने वाले टैब पर ही है। ठीक है, अब इसको यहाँ से क्लोज करा और फिर से क्लिक करके देखा, ये देखिए दूसरे टैब पर ओपन हो गया, न्यू टैब पर। टारगेट की दो वैल्यू हो सकती हैं, एक टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर सेल्फ और टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। जो टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर सेल्फ है वो फॉर ओपनिंग द लिंक इन द सेम टैब के लिए होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो लिंक है वो सेम टैब पर ही ओपन होगा, और जो ब्लैंक अगर हम लोगों ने वैल्यू दी है तो उसकी मदद से हमारा जो लिंक है वो दूसरे टैब पर ओपन हो जाएगा। ये देखिए जैसा कि हमने YouTube पे लगाया था सेल्फ, तो ये देखिए ये सेम टैब पर YouTube पे ओपन हो रहा है, बट हमने गूगल पे टारगेट लगाया था अंडरस्कोर ब्लैंक, तो गूगल हमारा न्यू टैब पे ओपन हो रहा है। ठीक है, अंडरस्कोर सेल्फ लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो है वो सेम टैब पे ही ओपन होती है वेबसाइट। ठीक है, तो इसको लगाएं चाहे ना लगाएं उसका कोई मतलब नहीं है, बट अगर आप लोगों को न्यू टैब पे ओपन करानी है अपनी वेबसाइट तो आप अंडरस्कोर ब्लैंक लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉमेंट आउट करके लिख देता हूँ फॉर ओपनिंग इन न्यू टैब। ठीक है, ये हो गया न्यू टैब में ओपन करने के लिए।
अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता हूँ। अभी तक हम लोगों ने इमेजेस देखी और लिंक्स देखे, अब दोनों को कंबाइन करके एक न्यू फंक्शनैलिटी क्रिएट करके दिखाता हूँ। आपने देखा होगा काफ़ी वेबसाइट्स पर इमेजेस जो होती हैं उन पर क्लिक करने पर ही हम लोग दूसरी वेबसाइट को रेफर कर जाते हैं या नेविगेट कर जाते हैं। तो वो फंक्शनैलिटी कैसे बनाएं, तो उस चीज़ को हम देख के समझ सकते हैं कि अगर नेविगेट कर रहे हैं दूसरे पेज पे या दूसरी वेबसाइट पर, तो सिंपली उसका मतलब है कि एंकर टैग यूज़ हुआ है वहाँ पे ना। तो सबसे पहले हम एंकर टैग ही लगा लेते हैं। एंकर टैग लगाया, ठीक है, और एंकर टैग की वैल्यू में हम लोग वो चीज़ देते हैं जिस पे क्लिक कराना है हम लोगों को यूज़र से, ठीक है। अब हमें क्लिक किस पर कराना है यूज़र से, इमेज पे क्लिक कराना है, तो मतलब हम लोगों को एंकर टैग के अंदर इमेज देनी पड़ेगी। अब इमेज लगाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, img टैग, सिंपल, ठीक है। तो चलिए यही वाली इमेज दे देते हैं हम लोग, ये फोल्डर के अंदर जो पड़ी थी हमारी ये वाली इमेज, ठीक है, और img टैग को क्लोज कर देते हैं। अब href में हम लोग दे देते हैं, कोई भी लिंक दे देते हैं, चलिए गूगल का ही दे देते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोग इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो गूगल की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे हम लोग। चलिए देखते हैं करके, फाइल को सेव करा और देखिए यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है, और इमेज पे देखिए जैसे ही हम अपना कर्सर ले जा रहे हैं वो हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये इमेज क्लिकेबल बन चुकी है और इस पर क्लिक कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग गूगल पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो लिंक प्रोवाइड करा था, यूआरएल प्रोवाइड करा था, वो गूगल वेबसाइट का था। तो ये फंक्शनैलिटी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर ली है कि इमेज को लिंक बना दिया है हमने। इस फंक्शनैलिटी को बोलेंगे इमेज इज एक्टिंग एज अ लिंक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट में, इमेज एक्टिंग एज अ लिंक, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी इमेजेस और लिंक्स के बारे में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको इमेजेस और लिंक्स के बारे में कुछ और भी जानना हो तो आप MDN की वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं और उसमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। इमेजेस के बारे में देख सकते हैं और लिंक्स के बारे में देख सकते हैं, उसके सारे डिफरेंट और एट्रीब्यूट्स के बारे में देख सकते हैं। अभी तो मैंने आपको इमेजेस में 4 एट्रीब्यूट बताए थे, सोर्स, ऑल्ट, हाइट और वेट। और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, आप लोगों ऑनलाइन सर्च करिएगा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इमेज और लिंक्स के कौन कौन से और एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाद की बातें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपने मेरी अभी तक HTML की प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी है तो उसको जाकर जरूर एक्सेस कर लिएगा। इसमें मैंने स्टार्टिंग से HTML पढ़ाई है और अभी तक इसमें 7 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और कंटिन्यूसली इसमें लेक्चर्स आते रहेंगे जब तक HTML पूरी खत्म नहीं हो जाती है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। वो भी अगर HTML सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आके सीख सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।